particles of mass m are kept at the four corners of a square, if the gravitational force exerted on one of the masses by the other masses is 2 root 2 plus 1 by 32 gm square by l square, the length of side of square is। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से पता करना है कौन सा सही है। तो चलो क्या करते हैं, पहले हम अच्छे से बना के समझा देते हैं, फिर क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व। ठीक, तो एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है कि मेरे पास क्या है, एक स्क्वायर है। ठीक, तो स्क्वायर बना लेते हैं, बनाने में क्या जाता है, तो इनको कोई पैसा लग रहा है। तो अब चारों इसके जो इसका कॉर्नर है, ये चारों कॉर्नर पे क्या है, इक्वल मास है, तो मान लेता हूं चलो यार। ठीक, अब मुझे यार ये स्क्वायर करना, लेंथ ही पता करना, तो लेंथ को मान लेते हैं। क्या मैथ के स्टूडेंट होंगे तो एक्स मानेंगे, क्या दिक्कत है, मान लिया, चलो ठीक है। तो ये देखो यार, अगर ये बॉडी, अब ये जो हमारा टोटल फोर्स लग रहा है ना, ये वाला फोर्स लग रहा है, ध्यान देना, एक ऑब्जेक्ट के, ठीक, फोर्स ये वाला है। तो एक चीज बताओ, अगर ये वाला हमारा फोर्स इतना है तो नेट फोर्स इसी डायरेक्शन में जाएगा, तभी तो नेट हमारा क्या होगा, इक्वल होगा, बिल्कुल साफ होगा। अच्छा बताओ, अगर ये स्क्वायर है तो अगर मैंने इस पर क्या कर दिया, डायगोनल खींच दिया, तो ये वाला एंगल 45 होगा, ये भी कितना होगा, 45 होगा। इतनी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल साफ समझ में तो आ रहा है अच्छे से। चलो ठीक है, तो एक चीज बता दो, अब मास ये m है, ये भी मास m है, तो इसकी अब डिस्टेंस क्या है, x है, और ये भी मास m है और ये भी मास m है, x डिस्टेंस, तो इसके बीच जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इसके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों साफ सेम होगा, ये ध्यान देना, दोनों क्या होगा, सेम होगा। लेकिन ये वाला अलग होगा, क्यों, क्योंकि देखो ये वाला x है, ये वाला x है, तो अब ये तो डिस्टेंस अलग हो गया ना, मास भले सेम है, लेकिन देखो फार्मूला क्या होता है, F इक्वल टू GMM अपॉन R स्क्वायर होता है। तो देखो यहाँ पर दोनों का सेम था, तो फोर्स क्या हो गया, सेम लग गया। लेकिन ये वाला तो डिस्टेंस क्या अलग है ना, क्योंकि देखो ये x है, ये कितना है, x है, तो अगर इसका पाइथागोरस लगाओगे तो √2x होगा, बिल्कुल होगा सर। तो अगर इसका ये वाला डिस्टेंस अलग हो गया तो फोर्स तो अलग होगा ही, ऑब्वियस सी बात है। चलो ठीक है, तो अब देखो मुझे क्या करना है, ये वाला जो टोटल फोर्स आ रहा है ना, इस वाले इस डायगोनल में आ रहा है, तो क्या करेंगे, इन दोनों का क्या करोगे, कंपोनेंट। तो अगर इसका जब कंपोनेंट करोगे तो एक इधर जाएगा, एक इधर आएगा, और इसका करोगे तो क्या होगा, एक इधर आएगा और एक इधर जाएगा, तो ये वाला एक दूसरे क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। भाई अगर इसका करोगे, देखो मैं बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आएगा समझ में यार सर। तो अब देखो मुझे नेट इस वाले में चाहिए, तो इस वाले में अगर मुझे नेट फोर्स चाहिए, तो एक तो फोर्स इस वाले से लगेगा, भाई इस वाले से लगेगा कितना, मान लेता हूँ चलो F डैश, कितना लगेगा, F डैश। लेकिन एक फोर्स इधर कितना है, F है, और एक इधर है F, इससे कितना बना रहा है 45, इससे कितना बना रहा है 45। तो अगर इसका कंपोनेंट करोगे तो ये वाला आ जाएगा कितना, F sin 45, और इधर कितना आ जाएगा, F cos 45, और इसका जब कंपोनेंट करूंगा तो ये वाला आ जाएगा कितना, F sin 45, और इसका जब कंपोनेंट एक करोगे तो कितना आ जाएगा, F cos 45, इतना आएगा। तो मतलब इस वाले में जो टोटल मेरी फोर्स लग रहा है, ये वाली वैल्यू इसके जस्ट बराबर है, देखो इसी साइड जाएगा, तो ये वाला टोटल फोर्स कितना है भैया, F डैश, और ये वाला जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2F cos 45, और ये टोटल किसके बराबर है, इतने के साथ। बात इतनी अगर समझ में आ गया हो तो चले आगे बढ़े, GM स्क्वायर बाई, चिंता ना करना, सब एक एक चीजें बताएंगे, ठीक। अब देखो ये वाला जो F डैश था, असल में इसको हटा देता कोई दिक्कत नहीं, इसको अलग बना दो कोई दिक्कत नहीं, ये वाला मास यहाँ रख दो M, और ये वाला मास यहाँ है क्या, M। अब पाइथागोरस लगाओगे, ये x है, ये x है, राइट एंगल ट्रायंगल बना, तो पाइथागोरस लगाओ कितना, 2 रूट आएगा, तो इसके बीच कितना, √2x। ये भी है, एक बताओ, एक मास यहाँ, एक मास यहाँ, इसके बीच लगने वाला फोर्स F डैश GMM बाय डिस्टेंस कितना, √2x का स्क्वायर, तो करोगे तो कितना आएगा साहब, MM बाई 2x स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब दूसरा वाला पकड़ के देखो, ये वाला बात समझ आएगा, चलो इसका लिए भी निकाल लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, कि चीजें पूरा पुर्जा तोड़ के बताएंगे तो समझ लो, इतना है। अब बताओ, एक मास m है, एक मास m है, बीच में x है, तो इसका फोर्स कितना लगेगा, दोनों अलग है, इसकी वाली वैल्यू ये हो गया, इसका देखो तो इसका हो जाएगा F इक्वल टू GMM बाई डिस्टेंस कितना है साहब, x है, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा GMM बाई एक्स स्क्वायर। दोनों की वैल्यू उठा के पटा कर दो, बस सीधा क्या आंसर। बात समझ में आ गई, एक एक पूरा पूरा तोड़ के बताएंगे, चिंता ना करना, कंपोनेंट समझ में आ गया, ठीक। चलो अब इसको मैं क्या करता हूँ, हटा देता हूँ, मुझे तो चाहिए था क्या x, इसको अब क्या कर देना, हटा देना। चलो अब बस इसको सॉल्व करना, तो अब मैं क्या करता हूँ,
तो ये वाली दोनों वैल्यू उठा के यहाँ रखो, एफ डैश की वैल्यू कितना है, इतना। तो यहाँ जब रखेंगे जी एम, एम इंटू एम, जी एम एम बाई 2x² प्लस 2f की वैल्यू कितना है, इतना, जी एम एम बाई x²। cos 45 की वैल्यू कितना होता है, 1/√2, इतना है। अब इतने की वैल्यू क्या है, ये एक बराबर है। चलो अब इसको मैं लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब मैं इसको थोड़ा सा कॉमन क्या क्या है देखो, जी एम एम है बाई x² मैंने कॉमन ले लिया, ठीक। तो क्या बचेगा, 1/2, और यहाँ बचेगा क्या, 2/√2, इतना बचेगा। और ये वैल्यू किसके बराबर है, जस्ट इसको मैं यहाँ देखो, जगह नहीं था, नहीं लिखा, अब यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक। तो कितना आ जाएगा, √2 2√2 प्लस 1/32 जी m² बाई l²। इतनी बात समझ आ गया सब, बिल्कुल आ गया। अच्छा देखो, जी एम एम से क्या हो, ये तो पूरा गया, इसको थोड़ा सॉल्व कर दो तो हो जाएगा कितना, √2 1 प्लस 2√2 बाई 2√2 इंटू 1/x² इक्वल टू 2√2 प्लस 1/32 इंटू 1/l²। भैया इसका एलसीएम ले लेना यार, यही आएगा, ठीक। एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 2√2, या नहीं अगर कर पा रहे हो तो 2 ले लेना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ 2 लोगे तो 2 से हो गया 1, इसका करोगे तो 2√2, ठीक। चलो तो अब देखो, ये ऊपर से ऊपर वाला गया, 2 से ये गया, तो कितना आएगा, 1/x²। अब इसको जब 2 से काटूंगा तो कितना आएगा, 16 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, 1/60 l²। तो x इक्वल टू कितना होगा, 4l² नहीं हो जाएगा, 4l नहीं हो जाएगा भाई, दोनों साइड के स्क्वायर रूट लूंगा तो कितना आ जाएगा, 4l। एक पॉजिटिव आएगा, एक नेगेटिव। एक वो बता दो, कभी भी साइड, कभी भी जो लेंथ होता है क्या नेगेटिव होता है क्या, नहीं, नेगेटिव वाला कभी कंसिडर मत करना, हमेशा क्या करना, पॉजिटिव वाला लेना, ठीक। तो कौन सा होगा, 4l। तो चारों साइड में ऑप्शन देखो भैया कौन सा है, ये। तो मेरा ये क्या होगा आंसर। देखो यार बहुत टफ नहीं था, 2 कौड़ी का सवाल था, सच बता रहे हैं। असली मजा तुम्हें तब आएगा जब एडवांस कराऊंगा, ठीक। अब ये मेंस का है, तो तुम्हारा पहले मेंस पढ़ रहा है, ठीक। तो मेंस का क्वेश्चन कर लो, जब एडवांस आएगा तो एडवांस की भी हालत खराब करेंगे, चिंता नहीं करना। एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, मतलब भर भर के कराऊंगा, इतना क्वेश्चन करा दूंगा ना, तसल्ली एकदम, मतलब अनलिमिटेड, अनलिमिटेड होगा क्वेश्चन, अनलिमिटेड। तुम गिन नहीं सकते कि मैं कितना करा दूंगा, अनलिमिटेड कराऊंगा। मैथ कराया हूँ, ये भी मतलब फिजिक्स भी कराऊंगा, और देखते अगर रहा तो ये भी करा दूंगा। लेकिन केमिस्ट्री में सबसे पहले कराएंगे तो फिजिकल, क्या कराएंगे, फिजिकल। फिजिकल करा दिया ना, तो फिर यार ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में कितना दम रखेगा। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में 2 ही चीज पढ़ना है, एक जीओसी, जीओसी फर्स्ट और सेकंड पढ़ लो, क्लियर है। इसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, मेन चीज क्या है, जीओसी। ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में जीओसी फर्स्ट जीओसी सेकंड पढ़ लो, क्वेश्चन अपने आप सब निकल जाएंगे, ठीक। बाकी चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।